दोस्तों, मनोरंजन जगत में लोग छोटे छोटे शहरों से अपनी पहचान बनाने के लिए आते हैं। मगर कई सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में मुकाम हासिल करने के लिए सरहदें भी पार की हैं। इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने साउथ और हॉलीवुड फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई है। मगर आज हम आपको उन पाकिस्तानी अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी का जलवा बिखेरा है। इसके चलते इन हसीनाओं की भारत में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन अभिनेत्रियों के बारे में जानते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है सलमा आगा का। सलमा आगा को कोई कैसे भूल सकता है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और सिंगर जिन्होंने 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्हें कसम पैदा करने वाले की के लिए जाना जाता है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती भी थे। बॉलीवुड में सलमा आगा वो अभिनेत्री रहीं जिनका करियर गायिका के चलते आगे बढ़ा। पहली ही फिल्म निकाह में दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गाकर सलमा रातों रात छा गईं। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था, लेकिन वो मूलतः ब्रिटिश नागरिक रहीं। हालांकि साल 2016 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई। सलमा आगा के नाना जुगल किशोर राज कपूर के सगे मामा थे। इस लिहाज से सलमा की मां नसरीन आगा राज कपूर की बहन लगती थीं। सलमा ने बताया था कि राज कपूर उन्हें फिल्म हीना से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन उनकी नानी फिल्मों में काम करने के खिलाफ थीं। नानी ने राज कपूर से कहा था कि कोई निर्माता उन्हें मौका न दे। इसी वजह सलमा को काम मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। सलमा के मुताबिक उन्हें फिल्म निकाह इत्तेफाक से मिली। वो नौशाद साहब के घर एक गाने के सिलसिले में पहुंची थीं। यहीं उनकी मुलाकात B.R. चोपड़ा से हुई, जो उस समय फिल्म तलाक 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 बना रहे थे। चोपड़ा साहब को सलमा की आवाज पसंद आई और वहीं उन्हें फिल्म का ऑफर मिल गया। इसी फिल्म का नाम विवाद के बाद बदलकर निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद सलमा ने कसम पैदा करने वाले की, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके पीछे की वजह सलमा फिल्मों का ठीक से चुनाव न करना मानती थीं। आखिरी बार सलमा साल 1996 में आई फिल्म गहरा राज में नजर आई थीं। सलमा ने पहली शादी 1980 में जावेद शेख से की, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका। साल 1989 में सलमा ने दूसरी शादी रहमत खान से रचाई, लेकिन ये रिश्ता भी टूट गया और फिर उन्होंने तीसरी शादी मंजर शाह से की। अब उनका एक बेटा और बेटी है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ज़ेबा बख्तियार का। क्या आपने आर्शी कपूर की फिल्म हिना देखी है? क्या आपको फिल्म ही हीरोइन याद है? जी हाँ, वही पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसने बॉलीवुड में आते साथ ही तहलका मचा दिया था। इस अभिनेत्री का नाम ज़ेबा बख्तियार है। बता दें कि आज ही के दिन जन्मी ज़ेबा को राज कपूर की खोज माना जाता है। ज़ेबा ने फिल्म हिना से बॉलीवुड में कदम रखा और फिर एक हिट देने के बाद अचानक ज़ेबा गुमनाम हो गईं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर एक पाकिस्तानी अभिनेत्री को बॉलीवुड में कदम रखते साथ ही आर्शी कपूर की हीरोइन बनने का मौका कैसे मिल गया? आइए जानते हैं। ज़ेबा का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम शाहीन था। वह पाकिस्तान के एक बड़े वकील और नेता याहया बख्तियार की बेटी हैं। उनके पिता पाकिस्तान के क्वेटा शहर के हैं, जबकि उनकी मां ब्रिटिश हैं। उन्होंने लाहौर और कतार से अपनी पढ़ाई पूरी की और पाकिस्तानी टीवी सीरियल अनारकली से एक्टिंग डेब्यू किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज कपूर हिना की खूबसूरती से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने ज़ेबा को फिल्म हिना का ऑफर दे दिया और फिल्म में आर्शी कपूर की हीरोइन बन गईं। फिल्म का गाना मैं हूं खुशरंग हिना उस समय बहुत हिट हुआ था। इस फिल्म से ज़ेबा को बॉलीवुड में पहचान मिली और रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म सुपरहिट हुई। इस फिल्म के बाद ज़ेबा ने गिनी चुनी फिल्में की, लेकिन एक भी हिट नहीं हुई। फिल्में न मिलने से ज़ेबा को फैंस भुलाने लगे। उनका चार्म कम हो गया। धीरे धीरे उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना भी बंद हो गया। इसके बाद ज़ेबा ने घर बसाने के बारे में सोचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेबा ने 4 शादियां की हैं। ज़ेबा ने सबसे पहले सलमान वालियानी से निकाह किया और उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन दोनों का जल्द ही तलाक हो गया। इसके बाद ज़ेबा ने सिंगर अदनान सामी से शादी की। अदनान और ज़ेबा का एक बेटा अजान भी है। ज़ेबा की यह शादी भी 2 साल से ज्यादा टिक नहीं पाई। 1997 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद ज़ेबा ने एक्टर जावेद जाफरी से तीसरी शादी की। हालांकि ज़ेबा ने इस शादी से इनकार किया,
लेकिन जावेद के निकाहनामा दिखाने पर सच्चाई सामने आ गई। बॉलीवुड में करियर खत्म होने के बाद ज़ेबा ने फिर से पाकिस्तान का रुख कर लिया। वहां उन्होंने सुहेल खान लेगारी से शादी की। सुहेल कौन है, इस बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इस समय ज़ेबा पाकिस्तान में डेली सोप डायरेक्ट कर रही हैं। इस लिस्ट अगला नाम आता है सोमी अली का। सलमान खान ने जब से अपना करियर शुरू किया तब से अब तक उनकी जिंदगी में कई हीरोइनें प्यार बनकर आईं। ऑफिशियली तौर पर सलमान की पहली गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी को माना जाता है, जो 1980 में मिस इंडिया बनी थीं। कहते हैं कि सलमान और संगीता की शादी भी तय हो गई थी, फिर ऐन वक्त ना जाने क्यों यह रिश्ता टूट गया। लेकिन संगीता आज भी सलमान और उनके परिवार के बेहद करीब हैं। वहीं सलमान की दूसरी गर्लफ्रेंड की बात करें तो सोमी अली का नाम सामने आता है। सोमी वैसे तो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, लेकिन उनकी पहचान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल के तौर पर होती है। सोमी अली की मां इराकी और पिता पाकिस्तानी थे। 12 साल की उम्र तक सोमी ने पाकिस्तान में पढ़ाई की और फिर अपने पेरेंट्स के साथ फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गईं। सोमी को शुरू से ही बॉलीवुड फिल्मों में दिलचस्पी थी। यहाँ खास बात यह है कि बॉलीवुड में आने से पहले ही सोमी का क्रश सलमान खान पर था। सोमी ने जिस रात मैंने प्यार किया देखी थी, तभी सोच लिया था कि वो सलमान से शादी करेंगी। बॉलीवुड में दिलचस्पी देख सोमी की मां ने उन्हें मुंबई भेज दिया। सोमी के मुंबई आने का खास मकसद फिल्म नहीं, बल्कि सलमान खान थे। तब सोमी सिर्फ 16 साल की थीं। इतनी कम उम्र में ही सोमी सलमान खान का पीछा करते करते फ्लोरिडा से मुंबई आ पहुंची थीं। मुंबई आकर सोमी ने मॉडलिंग कर अपने करियर की शुरुआत की। साथ ही फिल्मों में भी ट्राई करती रहीं। सोमी जानती थीं कि इसी के जरिए वो सलमान से मिल सकती हैं। फिल्मों में काम करने के दौरान आखिरकार सोमी और सलमान की मुलाकात हुई। सोमी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे बचपन से ही सलमान पर क्रश था। यही वजह थी कि मैं फ्लोरिडा छोड़ मुंबई आ पहुंची थी। बॉलीवुड भी मैंने इसीलिए ट्राई किया ताकि मैं सलमान को ढूंढ सकूं और उनसे शादी कर सकूं। सलमान मेरे पहले बॉयफ्रेंड थे। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं सलमान के सामने ही बड़ी हुई हूं। सलमान और उनके परिवार से मैंने काफी कुछ सीखा है। आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से ही हूं। बता दें कि सोमी और सलमान ने एक दूसरे को 8 साल तक डेट किया था। इनके रिलेशन के समय खबर आई थी कि सलमान 8 साल तक सोमी के साथ डेट किया था, ने सोमी के सिर पर बोतल फोड़ दी थी। लेकिन बाद में इस मामले पर सोमी का बयान आया था। सोमी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पहली बार ड्रिंक की थी जिससे सलमान नाराज थे, इसलिए उन्होंने टेबल पर बोतल गिरा दी थी। सोमी ने 1991 से 1997 तक करीब 10 फिल्मों में काम भी किया, लेकिन सफल नहीं हो पाईं। 1999 सलमान और सोमी का ब्रेकअप हो गया था। सोमी ने एक इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप को लेकर भी बड़ा खुलासा किया था। जब सोमी से पूछा गया कि उनके ब्रेकअप की वजह क्या थी, तब सोमी कहती हैं, ऐश्वर्या राय, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगी। उन्होंने वो किया जो वे एक दूसरे के लिए महसूस करते थे। मैं भी कोई बोझ अपने मन में नहीं रखना चाहती थी। ये सिर्फ मेरी ग्रोथ को रोकता। ब्रेकअप के सालों बाद सलमान और सोमी फिर मिले थे। सोमी बताती हैं, मैं आखिरी बार सलमान से साल 2011 में मिली थी। मैं एक विमेंस राइट कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकॉक में थी। सलमान भी उस वक्त फिल्म की शूटिंग के लिए बैंकॉक आए हुए थे। तब हम दोनों मिले और एक दूसरे की तारीफ की। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। ये बदलाव भी अच्छा था। आखिर अब कहाँ है सोमी और क्या कर रही हैं? ब्रेकअप के बाद सोमी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस फ्लोरिडा चली गईं। वहां जाकर उन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की। इसके बाद सोमी ने मियामी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की पढ़ाई की। जर्नलिज्म का कोर्स करते करते सोमी का इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में हो गया। इसके बाद सोमी ने जर्नलिज्म का कोर्स छोड़कर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ज्वाइन कर ली। ग्रेजुएशन करने के बाद सोमी ने कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने महिलाओं की स्थिति को दिखाने की कोशिश की। सोमी की शॉर्ट फिल्म अबॉर्शन, टीनेज सुसाइड और घरेलू हिंसा जैसे विषय पर आधारित रहती थी। सोमी ने साल 2006 में महिलाओं के अधिकारों पर काम करने वाली एक संस्था खोली, जिसका नाम रखा नो मोर टीयर्स। सोमी ने कुछ रेप विक्टिम पर आर्टिकल भी लिखे। ये संस्था शुरू करने की एक वजह यह भी थी कि वो खुद 5 साल की उम्र में सेक्सुअल अब्यूज की शिकार हुई थीं। इस बात का खुलासा सोमी ने एक इंटरव्यू में किया था। अब सोमी देश दुनिया में महिलाओं के अधिकार के लिए लगातार काम कर रही हैं।
सोमी की इस संस्था से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। 42 साल की हो चुकी सोमी ने कभी 9 साल बड़े सलमान खान से प्यार किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। वो अब ऐसे लोगों के लिए जी रही हैं जो अपनों और समाज के द्वारा प्रताड़ित हैं। सोमी के इस काम को देख सलमान ही नहीं, पूरे बॉलीवुड को भी उन पर गर्व होगा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मावरा हुसैन का। मावरा हुसैन, जिन्हें बाद में मावरा हुसैन के नाम से पहचाना गया, का जन्म 28 सितंबर 1992 को पाकिस्तान के कराची में हुआ। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अभिनय और मॉडलिंग का शौक था, लेकिन एक छोटे शहर से बड़े सपने देखना आसान नहीं था। मावरा ने अपने करियर की शुरुआत पाकिस्तानी टेलीविजन से की। उनके पहले धारावाहिक खुदा और मोहब्बत ने उन्हें पहचान दिलाई। उनकी मासूमियत और गहराई से भरे अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने एक तमन्ना लाहा सिलसी और मेरी बेटी जैसे धारावाहिकों में काम किया, जो पाकिस्तान के घर घर में देखे गए। साल 2016 मावरा के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्हें भारतीय फिल्म सनम तेरी कसम में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके साथ हर्षवर्धन राणे थे। मावरा ने सरस्वती का किरदार निभाया, जो एक साधारण और मासूम लड़की है। उनकी अदाकारी और खूबसूरती ने दर्शकों को भावुक कर दिया। सनम तेरी कसम के गाने और मावरा की मासूम अदाओं ने उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों में लोकप्रिय बना दिया। यह फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। मावरा ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि सीमाओं के पार भी कला को सराहा जाता है। उनकी प्रतिभा ने न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत में भी उनके लिए प्रशंसा और प्यार बटोरा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है माहिरा खान का। माहिरा खान का जन्म 21 दिसंबर 1984 को कराची, पाकिस्तान में हुआ। पढ़ाई के लिए उन्होंने अमेरिका का रुख किया और कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हालांकि अभिनय के प्रति उनके जुनून ने उन्हें जल्द ही अपनी पढ़ाई छोड़ने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। माहिरा ने अपने करियर की शुरुआत 2006 में बतौर वीडियो जॉकी वीजे की। उनकी सहज और चुलबुली अदाओं ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। हालांकि असली पहचान उन्हें साल 2011 में हमसफर नामक टीवी ड्रामा से मिली। इस शो में उनके साथ फवाद खान नजर आए और उनकी जोड़ी ने ऐसी धूम मचाई कि वह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी लोकप्रिय हो गईं। माहिरा का किरदार खिर्द आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। हमसफर की सफलता के बाद माहिरा ने फिल्मों की ओर रुख किया। उनकी पहली फिल्म बोल 2011 थी, जिसमें उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कई हिट पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, जैसे बिन रोए, हो मन जहां, सुपरस्टार, द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। साल 2017 में माहिरा खान ने भारतीय सिनेमा में अपनी जगह बनाई। उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में मुख्य भूमिका निभाई। यह उनके करियर का एक बड़ा मोड़ था। इस फिल्म में उनके किरदार और शाहरुख संग उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण उन्हें बॉलीवुड में ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उनकी उपस्थिति ने भारतीय दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। माहिरा खान ने न केवल अपनी सफलता के लिए संघर्ष किया, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी कई चुनौतियों का सामना किया। उनका एक बेटा अजलान है, जिसे वह अपना सबसे बड़ा सहारा मानती है।